अरे भाभी, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। आप तो ऐसे काम कर रही हो जैसे आपके शरीर में जान ही नहीं है। अभी ठीक ठाक शरीर है आपका और हाथ पैर आपके चलते नहीं है। कहाँ गई आपकी महारानी बेटी? जरूर चद्दर तान कर सो रही होगी कमरे में। एक नंबर की कामचोर है। एक बात बताओ आप मुझे, 4 महीने पहले आप अपने घर का काम कैसे करती थी? क्या घर का काम आप जेठ जी से करवाती थी? सुनीता, मैंने किचन का सारा काम खत्म कर दिया है। बस बच्चों का टिफिन बनाना बाकी रह गया है। बस बनाकर बाहर लेकर आ रही हूँ। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए और बबलू पिंकी का टिफिन पैक कर कर मुझे जल्दी दीजिए। आपको तो पूरे दिन घर में आराम करना है, पर मुझे तो मेरे दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है। मैं और आपके देवर कितना करते हैं आप दोनों माँ बेटी के लिए, पर आप लोगों की आंखों में जरा भी पानी नहीं है। मम्मी चलो ना, बस आती होगी। चलो बच्चों, तुम्हें स्कूल छोड़कर आती हूँ। तुम्हारी ताई जी को तो रसोई का काम निपटाने में 10 बज जाएंगे। सुनीता, नेहा रात को किचन का सारा काम खत्म करके सोती है, तो फिर उसकी नींद जल्दी कैसे खुलेगी? आज उसे कॉलेज भी जाना है। जैसे तुम्हारे बच्चे हैं, वो भी तो एक बच्ची है। मैं जानती हूँ तुम और देवर जी हमारे लिए बहुत करते हो, पर ये भी तो देखो, हम दोनों माँ बेटी घर का सारा काम करती हैं और तुम्हारा बोझ हल्का कर देते हैं। फिर तुम हमसे ऐसी कड़वी बातें क्यों करती हो? भाभी, आप इतनी भी सीधा नहीं है जितना कि बनती हैं। सुबह सुबह ना मेरा मुंह मत खुलवाइए। भाई साहब को गुजरे 4 महीने हो गए। कितने दिन से आपके देवर आपको कह रहे हैं कि फिक्स डिपॉजिट वाले कागज पर अपने दस्तखत कर दीजिए, लेकिन मजाल है कि हमारी बातें आपके कानों में पड़ भी रही हैं। मैं सब समझ रही हूँ, ये आप और आपकी पढ़ी लिखी बेटी की साजिश है। अब जल्दी से रसोई का काम निपटाइए। जब तक मैं वापस आऊँ रसोई का सारा काम हो जाना चाहिए। चलो बच्चों। नाक में दम कर रखा है दोनों माँ बेटी ने। बड़ी आई बेटी की पक्षपात करने वाली। माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि आप बस बबलू पिंकी का नाश्ता बना देना, बाकी सब काम मैं देख लूंगी। आप मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? आपके घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा और आप तो जानती हैं, आपके घुटनों का दर्द अगर ज्यादा बढ़ गया तो आपकी दवाई लाने वाला भी यहाँ कोई नहीं है। अरे बेटा, तू मेरे लिए परेशान मत हुआ कर। बस तू तो अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। अब भगवान ने हमारी किस्मत में दुख लिख ही दिया है, तो हमें तो काटना ही होगा। काश तुम्हारे पापा जिंदा होते तो हमारी ऐसी हालत कभी नहीं होती। माँ, क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी नहीं थे? फिर आपने चाचा चाची के साथ रहने का फैसला क्यों किया? क्या करूं बेटा, अकेली औरत, और वो भी जब एक बेटी की माँ हो, उस पर समाज और रिश्तेदारों का बहुत दबाव होता है। मैंने सोचा हमारे सर पर भी किसी मर्द का साया होगा तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मैं तो यही चाहती हूँ तुम्हें अच्छी सी नौकरी मिल जाए और तुम्हारी जिंदगी संवर जाए, तो मैं समझूंगी मेरी तपस्या सफल हुई। अब चलो, तुम भी हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर लो, फिर मुझे जल्दी जल्दी काम भी खत्म करना होगा। नहीं माँ, झाड़ू पोंछा और बर्तन मैं कर लूंगी। आप जाइए, नहाकर पूजा कर लीजिए और चाची के आने से पहले कुछ खाकर दवाई ले लीजिएगा। ठीक है बेटा, मैं नहाकर जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। तू पहले नाश्ता कर, उसके बाद किचन का काम निपटाना। ठीक है माँ। माँ को बाहर भेजकर जल्दी जल्दी नेहा रसोई का काम निपटाने लगी। 4 महीने पहले नेहा के पिता की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। रिश्तेदारों के दबाव के कारण उसको और उसकी माँ को अपने चाचा चाची के साथ रहना पड़ा। इन्होंने अपने सारे पैसे, जेवर और जरूरी कागज अपने चाचा चाची के हाथों में सौंप दिए थे, ताकि उनकी बेटी नेहा की पढ़ाई लिखाई का उनके देवर देवरानी पर बोझ ना पड़े। माँ, लो आप नाश्ता कर लो चाची के आने से पहले। चाची, हे भगवान, देखो तो जरा, दोनों माँ बेटी का कभी पेट ही नहीं भरता है। अरे तुम्हारे कमाने वाले चाचा ने अभी कुछ भी नहीं खाया है और तुमने अपनी माँ को खाना भी परोस दिया। शर्म है कि नहीं? चाची, माँ को दवाई लेनी होती है। अगर वो दवाई लेट से खाती हैं तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाती है, बस इसलिए। हाँ तो क्या हो गया? एक दिन तुम्हारी माँ लेट से खाना खाएगी तो उसको क्या लकवा मार जाएगा? मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी और ये नाश्ता करने लग गई।
चलो लाओ, ये नाश्ता मुझे दे दो और मेरे लिए एक कप चाय बनाकर ले आओ। कोई बात नहीं बेटा, मैं चाची को चाय बनाकर दे देती हूँ। तू नाश्ता करके तैयार हो जाओ। नहीं माँ, आप बैठिए, मैं चाची के साथ आपके लिए भी चाय बनाती हूँ और आपके लिए भी पोहा लाती हूँ। क्या बोली तू? खबरदार, जो मेरी चाय के साथ अपनी माँ के लिए चाय बनाई। पहले मेरे लिए दूध वाली अच्छी सी चाय बनाओ और फिर अपनी माँ को काली चाय दो, क्योंकि दूध की चाय इस उम्र में इन्हें हजम नहीं होगी। और अपने चाचा जी के लिए नाश्ता पहले निकाल दो, उसके बाद जो बचे तुम दोनों माँ बेटी खा लेना। एक औरत दूसरी औरत के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है, वो भी तब जब उसकी माँ और वो दिन रात घर का एक एक काम करती है। आज तो घुटनों में कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। नेहा को पता लगा तो बहुत गुस्सा होगी। माँ, आ गई बेटा कॉलेज से तू? माँ, घुटनों का दर्द कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। नहीं माँ, आपका चेहरा बता रहा है। मैंने आपसे कितना मना किया माँ, इतना काम मत किया करो। यहाँ आपकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। अपना ध्यान नहीं रखती हो तुम, इसलिए घुटनों का दर्द देखो कितना बढ़ गया है। माँ, तुम इतना क्यों सहन करती हो? बेटा, ये सब मैं तेरे लिए करती हूँ। मैं चाहती हूँ जिंदगी में तू कुछ बन जाए, बस उसके बाद मुझे ये सब सहना नहीं पड़ेगा। अरे ओ महारानी, क्या खुद को शीशे में निहार रही है और पिछले आधे घंटे से अपने बाल ही संवारे जा रही है? घर का काम क्या तेरा भूत करेगा? या फिर बुलाऊं तेरी माँ को? हद होती है, हम इतना करते हैं पर ये नमक हराम घर का एक काम सही से नहीं करती, बस अपनी किताबों में ही लगी रहती है। अब तो पढ़ाई भी खत्म हो गई, फिर क्यों बाहर के खाक छानती फिरती है? चाची, कम से कम तैयार तो शांति से हो जाने दो। वैसे भी रात में रसोई साफ करके सोते सोते मुझे 11:30 बज जाते हैं। यहाँ तक कि मैं माँ के पैर भी नहीं दबा पाती। दिन भर जब मैं घर नहीं रहती तो माँ कितना काम करती होगी। काश पापा जिंदा होते तो माँ की ये हालत नहीं होती। देखो तो अपनी माँ के लिए कितना प्यार जाग रहा है। ज्यादा चू चपड़ की तो दोनों माँ बेटी को बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। सोच, तेरी बूढ़ी माँ का तो कोई कुछ नहीं करेगा, पर तुझे तो गिद्ध की तरह नोच खाएंगे बाहर के लोग। शुक्र मनाओ तुम दोनों माँ बेटी कि तुम्हारे सर पर छत है। अब जाओ, बाहर जाकर मेरे लिए चाय बनाओ और फिर नाश्ते की तैयारी करो। चाची, ये सब सुनते सुनते कितने साल बीत गए। क्या आप लोगों ने हमारी जिम्मेदारी इसलिए ली थी कि हम माँ बेटी को आप नौकर बनाकर रखेगी? हमने तो हमेशा आपको अपना माना, पर आपने हमें मुफ्त की नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं समझा। बदतमीज लड़की, तेरी जबान बहुत चल रही है। तुझे क्या लगता है तू यहाँ फ्री में रह रही है? तुम माँ बेटी पर हमारा क्या कोई खर्चा नहीं होता? अगली बार अगर ऐसा बोला ना तो तेरी माँ की दवाइयाँ भी बंद करवा दूंगी। अब चल, जा यहाँ से। अब तो दर्द भी नहीं होता चाची। सुनीता, ये क्या कर रही हो? जवान लड़की पर ऐसे कोई हाथ उठाता है क्या? समझा लो अपनी बेटी को, बहुत ज्यादा बोलने लगी है। अगर मैंने इसके चाचा से इसकी शिकायत कर दी तो वो तो इसके हाथ पैर तोड़कर इसे घर में बिठा देंगे। फिर पढ़ाती रहना अपनी बेटी को। बेटा, क्यों अपनी चाची के मुंह लगती है? जानती हो ना तुम उसका स्वभाव। बस कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, तुम पढ़ लिख लो, फिर अपने दिल की आवाज को कभी मत दबाना, क्योंकि तुम्हारे पिता की इच्छा थी कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छी इंसान बनो। मैं जानती हूँ कि यहाँ की परिस्थितियाँ हमारे हिसाब से नहीं है, पर तुम हार मत मानना। हाँ माँ, मुझे पता है तुम्हारी यही बातें हैं जो मुझे इतना ताकतवर बनाती हैं, मुझे आगे बढ़ने का साहस देती हैं। एक आप ही तो हो मेरे जीने का सहारा, जिसके कारण मैं इतना पढ़ पा रही हूँ। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। हाँ बेटा, मैं यहाँ रसोई में हूँ, अभी आ रही हूँ। अरे माँ, जल्दी आओ बाहर। क्या हुआ बेटा, इतना क्यों चिल्ला रही है? माँ, मुझे नौकरी मिल गई। दिल्ली की एक अच्छी कंपनी से मेरे लिए अपॉइंटमेंट लेटर आया है। अब मैं आपको इतनी खुशियाँ दूंगी कि आप अपने सारे गम भूल जाएंगी। पापा के सपने को पूरा करूंगी माँ।
खुश रहे मेरी लाडो, बधाई हो। जाना है दिल्ली, तुम्हें जाने की तैयारी शुरू करनी होगी। अरे ओ नेहा, क्या बात है जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है? जरूर हमारे खिलाफ तुम दोनों माँ बेटी मिलकर कुछ साजिश रच रही होगी, वरना तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी क्यों होती? और तुम्हारे हाथ में ये क्या कागज है? लाओ दिखाओ मुझे। हे भगवान, ये मैं क्या पढ़ रही हूँ? तुम नौकरी करने दिल्ली जाओगी? और आप जिठानी जी, आपका दिमाग क्या घास चढ़ने गया है जो अकेली लड़की को दिल्ली भेजोगी, वो भी नौकरी करने के लिए? अजी सुनते हो बबलू के पापा, देखो तो जरा। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है इतना? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? आपके होते हुए ये दोनों माँ बेटी इतने जरूरी फैसले भी खुद लेने लगी। इस विषय में इन लोगों ने आपसे कुछ पूछना भी जरूरी नहीं समझा। चाची, आप इतना शोर क्यों मचा रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। ये कागज कोई अरेस्ट वारंट नहीं है जो आप इतना हल्ला मचा रही हैं। पहले एक नजर देख तो लीजिए, ये अपॉइंटमेंट लेटर आया है। मुझे दिल्ली की एक कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। क्या कहा नेहा तुमने? अपॉइंटमेंट लेटर? तुम दोनों माँ बेटी ने जीत गई पढ़ने की, तो हमने पढ़ने दिया क्योंकि कॉलेज अपने शहर में ही था। अब पढ़ाई पूरी हो गई है, अब इसकी शादी का सोचो भाभी। क्यों फालतू के सपने खुद भी देखती हो और इसे भी दिखाती हो? लड़की को ज्यादा पंख मत दो भाभी, कहीं पता चले बाद में नई नई गुल खिलाएगी। शादी के बाद ससुराल वालों का मन होगा तो नौकरी कर लेगी, पर ये सब अभी नहीं होगा। लेकिन चाचा जी, दिल्ली की नौकरी बहुत अच्छी है और मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, इस कंपनी में नौकरी के लिए। कितने ही लोगों ने अप्लाई किया था, पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। इसका मतलब है मैं इसके काबिल हूँ। फिर आप मना क्यों कर रहे हैं? सिर्फ तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, हमें भी तो सोचना है। अगर कल को कुछ हुआ तो बदनामी तो मेरी होगी ना। और भाई साहब ने तुम दोनों को सर पर ज्यादा ही चढ़ा रखा था, पर मेरे रहते ये सब नहीं चलेगा। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, मेरा एक चचेरा भाई है, उसका एक बेटा है। मैंने उससे नेहा की बात चलाई है, कल या परसों उसे परिवार के साथ बुला लेती हूँ और इन दोनों की शादी तय कर देंगे। वो लोग दान दहेज भी नहीं लेंगे और ये परेशानी भी मिट जाएगी। देख लीजिए भाभी, हम लोग आपकी बेटी के लिए कितना सोच रहे हैं, और आप हैं कि इसे दिल्ली भेजने की तैयारी कर रही हैं। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तुम लोग रहते हमारे साथ हो तो हमारी बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। हमें भी अपने दोनों बच्चों के बारे में सोचना है। अभी वो छोटे हैं, आगे उन्हें भी पढ़ाना है। तुम्हारे खर्चों में ही उलझे रहेंगे तो हमारा जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। सुनीता, तुम किसकी बात कर रही हो? वही लड़का जिसने ग्रेजुएशन किया है और अभी तक बेरोजगार है। मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है और वो लड़का कुछ भी नहीं करता है, यहाँ तक कि पढ़ाई भी खींचतान कर की है। तुम उससे मेरी बेटी की बराबरी कर रही हो। अरे तो कौन सा पहाड़ टूट गया भाभी, या उसकी उम्र निकल गई है? मर्दों की डिग्री नहीं पैसा देखते हैं, और फिर लड़का हट्टा कट्टा है। नौकरी आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। शादी के बाद दोनों चले जाएंगे दिल्ली, वहीं रहकर वो भी कोई ना कोई नौकरी कर ही लेगा। क्यों जी? हाँ, और नहीं तो क्या। और दिल्ली जब दोनों जाएंगे तो इन दोनों का खर्चा उसके माँ बाप उठाएंगे। कम से कम हमारे सर पर तो ये बोझ नहीं रहेगा। पर देवर जी, मेरी बात तो सुनिए। चाचा जी, पापा नहीं है तो क्या मैं सपने देखना बंद कर दूं? आपको हमने अपना माना। माँ और मैं नौकरी की तरह इतने वर्षों से इस घर का काम करते रहे और अपने सारे पैसे और जेवर माँ ने आप लोगों के हाथ में सौंप दिए, इसलिए ना कि मेरे पालन पोषण और पढ़ाई के लिए आपको कभी खर्च ना करना पड़े। फिर भी आप लोगों ने कभी माँ के सम्मान के दो शब्द नहीं कहे, बल्कि चाची तो आते जाते हमेशा हमें दुत्कारती रहती थी। हमने आप लोगों को अपना समझा और सम्मान दिया, कभी आपके बारे में गलत नहीं सोचा। और आप लोगों के मन में हमारे प्रति ऐसे विचार हैं? छी छी, आपके इस दोहरे चेहरे से तो हमारे रिश्तेदार भी अनजान हैं। लड़की हो इसलिए चुप हूँ, वरना हाथ पैर तोड़कर रख देता। खबरदार जो एक शब्द और कहा। बहुत देर हम चुप रहे, पर अब मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। माँ, तुम भी अपना सामान पैक करो, हम दोनों साथ में दिल्ली चलेंगे। मेरी एक सहेली के मम्मी पापा वहाँ रहते हैं, कुछ दिन उनके साथ रहकर
हम अपना कहीं रहने का बंदोबस्त कर लेंगे। और चाचा जी, आपके पास पापा की जितने भी फिक्स डिपॉजिट के पेपर हैं वो मुझे दे दीजिए। हाँ, इस घर से मैं अभी अपना हिस्सा नहीं लूंगी क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं है। और हाँ चाची, माँ के जेवर आपके पास रखे हैं वो मुझे चाहिए क्योंकि वो मेरे पिता ने मेरे लिए बनवाए थे। और हाँ, मेरी शादी के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। जब समय आएगा तो मैं शादी कर लूंगी और आपको न्योता भी भिजवा दूंगी। देख रही है भाभी अपनी बेटी को। देवर जी, उसे ये सब कहने के लिए आप लोगों ने ही मजबूर किया है। आखिर कब तक चुप रहेगी वो? एक ना एक दिन तो अपने अधिकार के लिए आवाज तो उठाएगी ही। आप लोग तो मुझसे उम्र और रिश्ते में दोनों में ही छोटे हैं, फिर भी मैंने आज तक आपकी बात नहीं काटी। पर अब मेरी बेटी सक्षम हो चुकी है और अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है। पिता नहीं रहे तो क्या हुआ, अपने दिल की आवाज तो वो सुन ही सकती है। और नेहा का फैसला मुझे सही लगता है। अब मैं वहीं रहूंगी जहां मेरी बेटी रहेगी। आप बस अब सारे जरूरी कागज और मेरे सारे जेवर निकाल कर रखिए। मेरे पास पूरी लिस्ट है। आपके पास मेरे कितने जेवर और कागज हैं? हम जल्दी से जल्दी जाने की तैयारी करते हैं। इन दोनों माँ बेटी की खाल उधेड़ के रख दूंगी, पर इन्हें कुछ नहीं दूंगी। चुप रहो भाग्यवान, हमें सब कुछ उन्हें ही देना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ भाभी के नाम है। और फिर कागज रखने से क्या होगा? शुक्र मनाओ, अभी तक उन पैसों का इंटरेस्ट हम खाते आ रहे हैं और इस घर हमारी जमीन में अभी वो हिस्सा नहीं मांग रही है। अगर तुमने जबरदस्ती की तो नेहा वो भी मांग सकती है। दोनों माँ बेटी जाती है तो जाने दो, समय रहते ही जमीन बेच देंगे और ये घर भी बेचकर दूसरी जगह घर ले लेंगे। नेहा, ये लो तुम्हारे गहने। भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं, तुमने हमें कमजोर समझा था। भाभी, ये रहे आपके गहने और घर के कागज। भाभी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया। नेहा, अगर आज तुम आवाज ना उठाती तो हमें कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। माफी तभी मायने रखती है चाचा जी, जब गलती दोहराई ना जाए। हमने तो अपना हक मांगा था आपसे, लड़ाई नहीं। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना, किसी औरत की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझना, क्योंकि चुप रहना हमेशा सहनशीलता नहीं होता, ये अन्याय को बढ़ावा देता है। क्योंकि बेटियां अगर जाग जाएं, तो माँ को अपना हक दिला सकती हैं। लालच रिश्तों को खोखला कर देता है चाचा जी। सच देर से सही, लेकिन जीतता जरूर है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना सबसे बड़ा पाप है। हाँ नेहा, आज मुझे ये बात समझ आ गई, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। हमें माफ कर दो, ये घर छोड़कर मत जाओ। नहीं चाची, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। अब मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई है। मेरे पापा ने जो मेरे लिए सपना देखा है, अब मैं उनको पूरा करूंगी।